अभी तो एक तीर लगा है और उस तीर से ऐसा चाटुकार घायल हुए हैं कि रोने लगे हैं, बिलखने लगे हैं, छाती पीटने लगे हैं और चाटुकार को चाटुकार कह दिया तो बिलबिलाने लग गए हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी का तीर जो है वो निशाने पर लग गया है और चाटुकार जो खुद को चाटुकार नहीं मानते हैं, लेकिन आज उन्होंने मान लिया है कि वो असल में चाटुकार ही है। तभी तो बिना नाम लिए राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, उस भाषण को सुनकर रूबिका लियाकत की बिलबिलाहट जो है वो बाहर आ गई है। सो कॉल्ड पत्रकार, जी हाँ, सो कॉल्ड पत्रकार रूबिका लियाकत रोने लगी है, फूट फूट कर रोने लगी है और कहने लगी है कि मुझे पापा मुझे चमचा कह दिया और मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने इतना बड़ा इंटरव्यू लिया, इतना सब कुछ जो है नाम बटोर लिया, 4 चाटुकारों ने मिलकर तारीफ़ कर दी। अब उस इंटरव्यू को लेकर राहुल गांधी ने जो तीर चलाया था वो निशाना पर लग गया, जिसको लेकर रूबिका लियाकत मिमियाने लगी है दोस्तों। जी हाँ, मिमियाने लगी है। अब चाटुकार को चाटुकार ना बोले तो क्या बोले, क्योंकि चाटुकारिता की जो सीमा है उन तमाम सीमाओं को इन लोगों ने लांघ दिया है। कैसे लांघा है दोस्तों, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और लगातार इनकी चाटुकारिता का पोल पट्टी खोलते रहती हूँ, बताते रहती हूँ कि इनका इंटरव्यू कैसा होता है, इनकी पत्रकारिता कैसी होती है, इनकी स्क्रिप्ट क्या होती है और इनका सवाल क्या होता है। वैसे रूबिका लियाकत, नाम तो आपका लिया नहीं था, लेकिन आपको इतनी टीस, इतनी चुभन क्यों हो रही है? आप तो खुद को सच्ची, पक्की, ईमानदार पत्रकारिता जो है पत्रकार बताती हैं कि पत्रकारिता में आपसे बढ़कर कोई ईमानदार है ही नहीं। राहुल गांधी ने तो आपका नाम नहीं लिया कि हाँ रूबिका लियाकत चमचा है, चमची है, लेकिन फिर भी राहुल की बातों से रूबिका लियाकत का जो रूह है दोस्तों, वो छलनी हो गया है और कैसे बिलखते हुए नज़र आ रही हैं वो इस वीडियो में आपको बताऊंगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि चाटुकार को कैसे मिर्च लग गया है। वैसे इतनी गर्मी है रूबिका लियाकत, क्या फ़र्क पड़ता है? पापा ने वैसे ही इतना सारा पेटी दे ही दिया होगा, क्या फ़र्क पड़ता है? गर्मी हो, ठंडा हो, जाड़ा हो, आम जनता को फ़र्क पड़ता है ना, जो 80 करोड़ 100 करोड़ आवाम है, उनके घर में खाना है नहीं है, कमाई है नहीं है, उनको फ़र्क पड़ता है। आप लोगों को तो अपने चंद चमचों के लिए, चंद सिक्कों के लिए ज़मीर भी बेच दिया, ईमान भी बेच दिया और पत्रकारिता का जो रोल होता है वो भी बेच दिया है। तो आप लोगों के लिए गर्मी, जाड़ा, बरसात कुछ भी हो, सब एक समान है, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ नज़र आता है। आप लोगों की उससे ही दिखता है कि आप लोगों ने चाटुकारिता कर कितना ज़्यादा तरक्की कर लिया है पापा के राज में। वैसे आप लोगों को कोई पहचानता नहीं था, लेकिन आप लोगों की पत्रकारिता आजकल चाटुकारिता में नंबर 1 है। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा राहुल गांधी ने दिल्ली के अंदर एक सभा में कहा कि पापा जो, मतलब पापा नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि आजकल मोदी जी 4 चम्मचों को लेकर बैठ जाते हैं और इंटरव्यू देने लग जाते हैं और इस इंटरव्यू में मोदी जी कहते हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। जी हाँ, जैसे हम और आप के जो माता पिता हैं वो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, वो उनके नहीं है। उनका जन्म तो हुआ है लेकिन वो भगवान के भेजे हुए दूत है। उसके बाद मोदी मीडिया उनसे न सवाल पूछता है, न काउंटर करता है, बस कहता है वाह मोदी जी, वाह वाह वाह, आप तो भगवान के सीधे सीधे अवतार हैं। इस तरीके से राहुल गांधी ने 4 चम्मचों वाले इंटरव्यू पर जमकर कटाक्ष किया था। अब रूबिका लियाकत को ये बात इतनी बुरी लग गई कि अब ये रोने लग गई हैं। ऐसा रोई हैं कि आंसू जो है दोस्तों नोएडा स्टूडियो से बाहर तक आकर बहने लगा है। नोएडा स्टूडियो में जो है बाढ़ आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा, क्योंकि चाटुकार रूबिका लियाकत जो है जमकर ट्रोल हो रही है। चमचों के नाम से अभी उसको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको रूबिका लियाकत का ये ट्वीट पढ़कर दिखाना चाहूँगी, जो मैडम रूबिका लियाकत जो है वो शेयर करते हुए लिखती है कि राहुल गांधी जी, चमची चमचा वातावरण से बाहर निकलिए। उस ज़माने को गुजरे हुए बरस हो गया। क्या हुआ आपकी मोहब्बत की दुकान की? ना भाषा में संयम, ना मर्यादा में, इतनी कुंठा क्यों है? दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके सलाहकारों ने आपको राजनेता की बजाय ट्रोलर बना दिया है। पीएम ने अब तक 71 साक्षात्कार दिए हैं। हर सवाल उनसे पूछा गया है, हर सवाल, थकते क्यों नहीं हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वही सवाल। महंगाई से लेकर घुसपैठियों वाले बयान तक, चीन से लेकर पाकिस्तान तक, देश से लेकर विदेश तक, पत्रकार का धर्म है सवाल पूछना। पत्रकार का धर्म है। वैसे आप पत्रकार कहीं से नहीं दिखती हैं, बता दूं, बुरा ना लगे तो।
हम हर किस्म का सवाल पूछेंगे। आपको किसने रोका है? आप केवल एक दिन दे दीजिए, आप अपनी राजनीति पर ध्यान केंद्रित कीजिए। पत्रकारिता से आपको चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव मोदी से लड़ना है। और हाँ, मेरा नाम रूबिका लियाकत है, नाम अगली बार पर्ची पर लिख कर ले जाइएगा। ये रूबिका लियाकत जो है वो बोलते हुए नज़र आ रही हैं। वैसे दोस्तों, इनके तमाम कमेंट्स जो है वो देखने सुनने लायक है, क्योंकि लोग इनको आईना दिखा रहे हैं। लोग मोहम्मद ज़ुबैर जो है फैक्ट चेकर, वो लिखते हैं कि दीदी को बुरा नहीं लगा जब प्रधान सेवक ने उन्हें और उनकी कौम को घुसपैठिया कहा। दीदी को बुरा नहीं लगा जब उनकी कौम को ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले कहा गया। दीदी को तब भी बुरा नहीं लगा, दीदी को बुरा नहीं लगा जब प्रधान सेवक ने कहा कि कांग्रेस आपकी यानी कि हिंदुओं की संपत्ति, मंगलसूत्र, ज़मीन, टोटी, घर, जायदाद सब मुसलमानों को दे देंगे, उन्हें दे देंगे। दीदी को बुरा नहीं लगा जब प्रधान सेवक और उनके कार्यकर्ताओं ने अपने वीडियो पर मुसलमानों को जलील किया। हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने के बाद जब भाजपा ने सिखों और मुसलमानों के खिलाफ भी भड़काया, तब दीदी को बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा। जब पत्रकार के तौर पर, जी हाँ, जब पत्रकार के तौर पर इन सब पे दीदी को एक प्रश्न और प्रति प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं हुई, पर दीदी को बुरा लगा जब राहुल गांधी ने चमची को चमची कहा। वाह दीदी वाह। तो इस तरीके से जो है मोहम्मद ज़ुबैर ने इस पूरी खबर को शेयर करते हुए रूबिका लियाकत के ट्वीट किया है। वैसे रूबिका लियाकत से मैंने भी दोस्तों, जी हाँ, मैंने भी एक सवाल पूछा रूबिका लियाकत के इस ट्वीट पर। मेरी भी प्रतिक्रिया जो है वो जागी कि रूबिका लियाकत जो है, मैंने पूछा वैसे चमचा चमची का नाम तो राहुल गांधी ने नहीं लिया था, लेकिन चमची जी को ज़रूर दिल पे लग गया है, तीर निशाने पर लगा है। सोचिए दोस्तों, नाम किसी का नहीं लिया था, 4 चम्मच ही बोले थे, और 4 चम्मच में एक चम्मच जो है खुद को बताने लगी कि वो चमची नहीं है, उनका नाम रूबिका लियाकत है। वैसे रूबिका लियाकत, आपका नाम जो भी हो, लेकिन आप काम वही कर रही हैं जिसको लेकर हर कोई कहेगा। अब देखिए बहुत सारे यूज़र्स क्या लिख रहे हैं। एक यूज़र है शिवराज यादव, लिखते हैं 4 चमचों की अपार सफलता के बाद पेश है पाँव पाँव की चमची, ऑफिशियली अनाउंस्ड बाय रूबिका लियाकत। रूबिका लियाकत ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो पापा की चमची है, ऐसा लोगों के ज़रिए लिखा बोला जा रहा है। आगे देखिए रूबिका लियाकत के सोशल मीडिया अकाउंट पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, कैसे कैसी चीज़ें लिखकर रूबिका लियाकत को लोग जो है ट्रोल कर रहे हैं। हितेंद्र लिखते हैं, ओह तो आप वो चमची हैं। आप ये बताइए कि जब चंदा चोर ने बोला कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, तो तुमने अपनी हंसी कैसे रोक ली? कैसे तुमने नहीं पूछा? तुम्हारे सामने ही कहा था ना कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। स्वाति दीक्षित वो लिखती हैं, क्यों चमची नहीं हो तुम? लोग भले मुझे ट्रोल करें, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं हो? ये तुम्ही ने पूछा था ना, तो हुई ना तुम चमची। तो इस तरीके से तमाम लोगों की दोस्तों ऐसी ही प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक लिखते हैं, रूबिका लियाकत नरेंद्र मोदी से सवाल पूछती है कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं हैं। क्या रूबिका लियाकत ने कभी सवाल पूछा है कि मोदी जी आप मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? मोदी जी आप बलात्कारियों को अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए टिकट क्यों देते हैं? तुम चमची हो रूबिका लियाकत, बुरा मत मानो। इस तरीके से सब कोई, जी हाँ, पूरा कमेंट अगर ये देख ले तो सब कोई यही लिख रहा है। एक ने भी रूबिका लियाकत को सपोर्ट नहीं किया। वैसे सपोर्टर्स हैं इनके, भक्तगण जो है, जो पापा के भक्तगण हैं, वो इनके भी थोड़े बहुत हैं, इनको भी तवज्जो दे देते हैं, तो वो करते होंगे। लेकिन अभी तक जितने भी मैंने ट्वीट्स पढ़े हैं दोस्तों, वो बस यही नज़र आ रहा है कि रूबिका लियाकत की जमकर फजीहत हो रही है, जमकर रूबिका लियाकत को लोग ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रो मत। अब रोने धोने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने जो हाल कर रखा है समाज का, पत्रकारिता का, उसके आगे तुम्हारा रोना जो है लोगों को मजाक ही लग रहा है। जाहिर सी बात है, ये जो नौटंकी कर रही हो ये सिर्फ़ और सिर्फ मजाक है। बंद करो ये दिखावा और ड्रामा। लोग जान चुके हैं, जाग चुके हैं कि तुम लोगों ने पत्रकारिता को सिर्फ़ और सिर्फ अपने लालची और फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। जो लालच है ना तुम लोगों का, चंद पैसा, चंद रुपया, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करना, सौदा करना, आम जनता के सवालों को ढक देना, दबा देना, उसके सिवा और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। इन 8-9 सालों में, 10 सालों में तुम लोगों ने बस यही काम पूरी ईमानदारी के साथ किया। इसके लिए पापा तुम्हें शाबाशी तो हर रोज़ देते ही होंगे, लेकिन जनता तुम्हें जूते दिखाती है। बाहर निकलो, कैसे फजीहत होता है वो तुम सबको अच्छे से पता है कि किस तरीके से लोग जो है तुमको भगाने लग जाते हैं, फिर तब रोना शुरू कर देती हो। आज राहुल गांधी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला है, कोई गलत नहीं बोला है। क्यों नहीं पूछा? तुम ही थी ना वो, जब वो कह रहे थे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। पूछना लेना चाहिए था ना कि मोदी जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, बायोलॉजिकल नहीं हूँ? क्या वो आप अवतार हैं, भगवान हो गए हैं?
हद हो गई दोस्तों अंधभक्ति की। 21वीं सदी में रह कर के भी ऐसी अंधभक्ति, लोगों को ऐसा अंधे जाल में फेंका जा रहा है जैसे पहले फेंका जाता था बाबाओं को भक्त बनाने के लिए, ठीक वैसे ही अब किया जा रहा है इन गोदी मीडिया के ज़रिए। सोचिए, ये लोग सवाल नहीं पूछते हैं और जो बेचारे भोले भाले लोग हैं वो तो सचमुच में भगवान ही बना बैठेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा जब आपको प्रधानमंत्री जी का एक मंदिर दिखेगा और सब लोग उस पर आरती करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे कि यही भगवान है। बंद करो ये दिखावा और ढकोसला, जनता को गुमराह करना बंद करो, सही सही सवाल पूछो, देश के मुद्दों के बारे में पूछो। वो तो होगा नहीं, दुनिया भर की फिजूल बातें हो जाएंगी, टॉनिक पर चर्चा हो जाएगा, थकान पर चर्चा हो जाएगा, लेकिन देशवासियों के ऊपर चर्चा नहीं होगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।